महाराज जी, मेरा एक प्रश्न और है महाराज जी कि हमारे देश में, हमारा भारत देश आध्यात्मिक देश है और हमारे देश में शून्य का आविष्कार हुआ है। तो मुझे लगता है ये शून्य का आविष्कार निश्चित ही आध्यात्मिक दृष्टि को लेकर हुआ होगा। तो इस शून्य का आविष्कार के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आपने जो सवाल किया है कि शून्य का आविष्कार हम लोगों के द्वारा किया गया, आध्यात्मिक दृष्टि से शून्य का अर्थ क्या है? देखिए, शून्य के 4 अर्थ मुझे दिखते हैं। सबसे पहला अर्थ है, जो बड़ा प्रसिद्ध अर्थ है, शून्य यानी बिल्कुल खत्म हो जाना, जीरो, है ना। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो शून्य मतलब अस्तित्वहीन होना। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर ये कहा जाए तो जगत शून्यम ब्रह्म सत्यम। ये जगत शून्य है, ब्रह्म सत्य है। जब तक ये भेद विज्ञान नहीं होता तब तक जीवन के उत्थान का रास्ता प्रशस्त नहीं होता। दूसरी बात, सब चीज़ों को जब तक हम शून्य नहीं समझते तब तक हमारी मोह और आसक्ति भी समाप्त नहीं होती। तीसरी बात, जब हम शून्य की बात करते हैं तो शून्य का मतलब होता है संवेदनहीन हो जाना। शून्य संवेदनहीनता का भी द्योतक है। कई बार आप लोग कहते हैं ना, सुन्न हो गया। क्या हो गया? सुन्न हो गया। सुन्न हो गया यानी संवेदनहीन हो गया। जब मनुष्य बाह्य सर्व विकल्पों से अपने आप को शून्य करता है तब आत्म संवेदन कर पाता है। ये आध्यात्मिक अर्थ है। और चौथा, शून्य का अर्थ पूर्णता है। शून्य कैसे बनता है? शून्य का अंकन कैसे करते? एक वृत्त बनाते हैं, है ना। वृत्त क्या होता है? गोल। लोग शून्य को अभाव रूप में मानते हैं, पर मेरी दृष्टि में शून्य पूर्णता का द्योतक है। शून्य गोल बना, गोल वृत्त है, वृत्त पूर्णता का द्योतक है, क्योंकि 360 डिग्री उसमें होता है। होता है कि नहीं? वृत्त में 360 डिग्री है ना, तो 360 डिग्री पूर्णता का द्योतक है। इसलिए शून्य को पूर्णता की तरफ भी देखा जा सकता है। समझ गए? और वृत्त अगर शब्द शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो वृत्त का अर्थ गोल घेरा नहीं, वृत्त का अर्थ चरित्र भी होता है। वृत्त से वृत्ति बनती है। वृत्त यानी चरित्र। जो मनुष्य उज्ज्वल चरित्र का धारक होता है वही पूर्ण बन जाता है, वृत्त बनकर शून्य हो जाता है। और जो इस शून्य को प्राप्त करता है वही पूर्ण बन जाता है। अगर ऐसा दृष्टिकोण रखा जाए तो ये बात भी इसमें संग्रहित हो सकती है। हमने जीरो पर पूरा एक प्रवचन भी दिया है। जीवन की ABCD में जेड है ना, जेड, उसमें जीरो पर प्रवचन है। ये इसमें है या ABCD नेक्स्ट में है, पता नहीं। मैंने जीरो से हीरो कैसे बने, आप लोग ज़रूर उसको देखें। जीरो के ऊपर एक नया चिंतन आप सबको मिल सकता है। बहुत